सुनो देव धरि ध्यान। हेलो अरे उपज गयो फिर क्यों तारी। और कर बेटा को ख्याल बोली रही मुखते में तारी। जैसा तुमने सामने खड़ा किया है, पर तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा? हाथ जोड़ के सुने देवता, ताखन बोली उठी महतारी। 5 बरस को बेटा मारो, सकल देव सुन ले उचारी। पीछे काम होई वो दूजा, धर्म को काम होई धरती पे, पहले होई बेटई की पूजा। महतारी अब मान रही है, मेरो कहीं नहीं बचन उतरेगो। धर्म होई अनुष्ठान जगत में, मेरे छोना कोई भोग लगेगो। धर्म का अनुष्ठान कभी होगा, कोई भी पूजा अर्चना होगी तो सबसे पहले भोग मेरे बेटा के नाम का लगेगा। सर्वप्रथम अगर पूजा होगी तो मेरे बेटा के नाम की होगी। इस बात पर तुम सब राजी हो तो बताओ। तो समस्त देवताओं ने आज हामी भरी है मैया, हम सबसे पीछे भोग लेंगे, सबसे पहले भोग तेरे बेटे ही को लगे। और विनायक नाम है, ये विनायक नाम तो उसी समय खत्म हो गया जब मेरे बेटा को मार दिया तुमने। अब मेरे सुत का नाम कौन सा होगा? समस्त देवता ध्यान से सुनो कि जितने भी देवता गण हैं वो सब देवता गण इस बात को स्वीकार करेंगे। कौन सी? तो माता क्रोध में कह रही और ब्रह्मा विष्णु महेश स्वामी गणन को कर दो, जको धर दो नाम गणेश है। बोलिए गणेश भगवान की। गणेश कहते किसे? गण धन ईश, ये संस्कृत में संधि विच्छेद में आती है। गण धन ईश, जितने देवताओं के गण हैं उन सब गणों का ईश्वर होगा मेरा बेटा, सब गणों का स्वामी होगा। तब इसका नाम रखा जाएगा गणेश। गणेश नाम होगा और जितने भी देवता हैं सबसे प्रथम भोग मेरे बेटा का ही लगेगा। इस बात पर तुम राजी हो तो मैं तैयार।
तो सब देवता हामी भर गए। उसी दिन उस बेटा का नाम गणेश रख दिया था। आज तक जब भी कोई कथा होती है, जब कोई यज्ञ होता है, विवाह शादी होता है, तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है। ये महतारी का मानना था। तो ध्यान रखना, गणेश जी आज अपने माता पिता के पास रहते थे। दूसरे पुत्र थे कार्तिकेय भगवान, जिन्हें सदानंद बोला गया। सदानंद बोला गया। तो एक बार जब भोलेनाथ और पर्वत पर समाधि लगाए बैठे थे, उसमें 4 कला से अवतार हुआ था। 4 कला से। और अवतार किसका हुआ था? अरे परशुराम अवतार भाव, जननी की जन्म पाओ रे। परशुराम अवतार भाव, जननी की जन्म पाओ रे। 4 कला की तन पे हर धरती पे आओ रे। और जिस समय परशुराम इस धरती पर आए थे अवतार धारण करके, तो सर्वप्रथम विचार क्या किया कि 4 कला से अवतार हूं, शक्ति की बल की कोई कमी नहीं है, पर एक कमी रह गई है। कौन सी? अरे 4 कला की रूप धारो और आसन बैठ लगाओ रे। कैसे सफल जिंदगी होई, कोई गुरु बनाए नहीं पाओ रे। आप परेशान करते हैं क्या? 4 कला से अवतार लेकर के आया हूं, शरीर में बल की कीर्ति की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक कोई गुरु नहीं बनेगा। गुरु कोई नहीं। तो आज परशुराम धीरे धीरे चले हैं और आए कौन सी जगह पे? सोधुनी लग रही है पर्वत, बैठे ध्यान करे त्रिपुरा। परशुराम नहीं देर करी, चमदग्नि राजकुमार। आसन लगा शिवाजी, और ये पैर ठाड़े है जाई। हाथ जोड़ के भजन करो, चरणन में कूदो झुकाए। अरे तब चली की ब्रह्मरुआ, शिवाजी को गुरु बनाओ रे। ध्यान रखना, आज शिवजी को गुरु बनाया है। और जब भोलेनाथ को गुरु बनाया, हेलो 50 रुपए अमर सिंह जी धौराई से, 101 रुपए कुलदीप सनोप स्वर्गीय
ज्ञा प्रसाद सिंह 40 किलो गेहूं और 1000 रुपये भंडारे में रमेश ऑपरेटर साहब जी की तरफ से हैं और 100 रुपये का पुरस्कार हमारे लिए है, 100 रुपये का पुरस्कार शास्त्री मंडल के लिए है और 50 रुपये का पुरस्कार हमारे शिष्य दिनेश शास्त्री के लिए है। धन्यवाद। राजन परीक्षित जिस समय आज भगवान परशुराम जी ने 4 कला से अवतार धारण किया, विचार करना वो तो स्वयं भगवान थे, 4 कला से अवतार धारण करके भगवान आए थे बन के, लेकिन फिर भी मन में विचार किया कि बल और कीर्ति की कमी तो नहीं है, लेकिन गुरु फिर भी बनाना होगा। तो आज शिव जी के पास आकर के एक पैर पे खड़े हुए हैं और तब तपस्या की है, क्या मैं गुरु बनाऊंगा तो केवल इन्हें बनाऊंगा। शिव जी को गुरु बनाना स्वीकार किया और जब खड़े रहे थे परशुराम तो काफी समय निकल गया। हुआ क्या है, अरे जब खड़े रहे ब्रह्मचारी शिवाजी की खुली गई तारी, जब सामने देखा है तो परशुराम खड़े थे, परशुराम खड़े थे। तब कि बेटा तुमने इतना कठिन परिश्रम किया है, एक पैर पर खड़े रहे हो तो मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। और भोलेनाथ मांगवे की बहुत जल्दी कहते हैं और मांगवे के अगर ना कहते तो भस्मासुर उन्हें ही भस्म करवे गुना डालो हो तो मांग ले। तब परशुराम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हाथ जोड़ के पैर छुए स्वामी सिर पे धरी दे उसे ला, अरे 4 कला अवतार भयो मोकू नाथ बनाई ले उचेला। मैं गुरु बनाने आया हूं तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना चेला स्वीकार कर लो। भोलेनाथ जी जाओ, आज से तुम मेरे शिष्यों में तुम्हारा गुरु, लेकिन गुरुजी गुरु दक्षिणा जो आप मांगेंगे वो मैं दूंगा, जो आप मांगेंगे वो मैं दूंगा। लेकिन गुरुजी मैं ये चाहता हूं कि गुरु मंत्र में आप क्या देना चाहते हो। ध्यान रखना, बहुत कठिन बात थी क्या गुरु मंत्र में क्या देना चाहते हो। तो शिव जी कह रहे हैं परशुराम से कि सुनो, मत घबराई करे मत चिंता, निकल लाई की रसा, शिव जी खड़े भय पर्वत पे सीधे हाथ उठाई लो परसा। ध्यान से सुन लो, तुम मुझसे मांगना चाहते हो गुरु मंत्र में, तो मैंने ये फरसा दे दिया तुझे। ये फरसा मैंने बोल दिया है कि परशुराम 1 से लेकर के 1 करोड़ छत्री तेरे सामने आ जाएं, तू सबके लिए अकेला ही काफी है। पर एक बात ध्यान रखना, जब फरसा को ले तो जा रहे हो, ये फरसा हमेशा काम करेगा, पर परशुराम जादन जे फरसा हाथ ते उठे न, उसी दिन एक बात ध्यान से सुन जाना मेरी। कौन सी? देखी ध्यान सुनो ये बचेला, फरसा नाई दगा दे जावे, जादिन ब्रह्म सामने होई गो, फरसा उठना पावे।
श्रोता बंधु, आज भगवान शिव जी ने कह दिया कि फरसा तो मैंने हाथ में दे दिया है, पर परशुराम एक से एक करोड़ों तक छत्री तेरे सामने आ जाएं, ये फरसा कभी हार नहीं होने देगा। पर इतना ध्यान रखना कि जिस दिन तुमने तकरार करना शुरू ब्रह्म से कर दिया, उस दिन ये फरसा फिर काम में नहीं आए। और वही हुआ था, जनकपुर में फरसा नहीं उठा। फिर वही फरसा जब राम सामने आए थे तो फरसा उठा नहीं। तो आज गुरु बनाया, कैलाश पर्वत पर जहाँ समाधि लगी थी तब शिव जी को गुरु बनाया और भोलेनाथ ने हाथ में फरसा दिया। और तब कही बेटा परशुराम एक बात करना, कौन सी? शिष्य बनाई न होए तो ही अपन मान की गुरु लौट की जइयो, गुरु पूनो जात नया जावे न लला घरे मेरे आइया। समय तुम मेरे शिष्यों में तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन मैंने तुम्हें हथियार दे दिया है और गुरु दक्षिणा जिस दिन देने आओ उस दिन गुरु पूनों पे आना, गुरु पूर्णिमा पे, लेकिन आना होगा जहां मेरा निवास स्थान है, घर पे ता। तो परशुराम खुश है कि चले गए कि जब दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिमान है तो शिव जी, भोलेनाथ से बड़ा बलवान कोई देवता पैदा नहीं हुआ आज तक। और आपको पता होना चाहिए कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ऐसे दोनों अवतार हुए, इन्होंने भी हथियार हाथ में चलाया तो शिव जी का बना हुआ हथियार चलाया। तो आज गुरु पूर्णों की वायदा कर दिया है, गुरु पूर्णिमा का वायदा कर दिया कि तू मेरा शिष्य, मैं तेरा गुरु, गुरु पूर्णिमा में मेरे घर आना, तब मैं गुरु दक्षिणा मांगूंगा तुझसे, तब गुरु दक्षिणा मांगूंगा। हेलो, बंद करे लाला जनरेटर। राजन परीक्षित, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। ध्यान रखना, इनका नाम राम था और राम ही नाम बलराम का था, लेकिन गुण के आधार पर नाम बदल जाता है। नाम गुण के आधार पर बदलो जाता है। पर हमारे तो एक चचा ऐसे हैं, तमाम को उनकी आज तक जेई नस्ल पर पाई कि नाम काय बित्ते पे बदलो जे। अब कोई पूछे कि जे तमाम नाम काय पे पढ़ो, कहूं मालूम है? छोटे छोटे बालक कोई बता दे काय पे पढ़ो है, पर सादे का असली नाम है तो अब नातेदार ना लेते, बेहू ना लेते। तो परशुराम ने अपना गुरु स्वीकार किया है शिव जी को, और समय व्यतीत होता गया तो धीरे धीरे आज गुरु पूर्णिमा की तिथि आई है। जब गुरु पूर्णिमा की तिथि आई है तो परशुराम चले। कैसे? अरे समय नहीं अब ब्राह्मण ने की, ओ समय नहीं अब ब्राह्मण ने की, का समय था और परशुराम ने कोई गुरु का दिया हुआ फरसा उठाया है और तब चले। क्या? धीरे धीरे कदम धरो, अरे कदम धरो, अब ध्यान द्वार पे दियो समय नहीं, अब ब्राह्मण ने कियो समय। धीरे कदम धरो,
शिवजी आज मन में विचार किया है कि आज पूर्णमासी का दिन है, तो मैं गुफा के भीतर जा रहा हूं। और गुफा के भीतर जब चले तो उसी बेटा को बुलाया गणेश को। और तब गणेश ने कही क्या, ताकना हाथ धरो बेटा में, अरे बेटा में हुक्म न लागू, यो तुम्हें नहीं अब ब्राह्मण ने कियो। शिवजी जिस समय गुरु पूर्णिमा को ध्यान में करके और आज गुफा के भीतर जाते थे भजन करने, एकांत में अपना चित्त भगवान में लगाना चाहते हैं, तो शिवजी अपने बेटा गणेश से कह रहे हैं देखो बादल तो हुक्म दे दो महतारी ने, और आज हुक्म दिया बाप ने। बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं हरि का चिंतन करने जा रहा हूं, मेरो जब तक भजन पूरो न हो जावे, मेरो भगवान के ध्यान पूरो न लग जावे, तब तक चाहे कितनो जरूरत बारो आवे पर भीतर आवे न। गणेश जी ने कही कि पिताजी बाई दिन कैसो न है जाए, बादन तो मैया ने कही बेई बात तुम कह रहे हो कोई ना आवे, एक आदमी ऐसा तो ना था छेक रहे हो कि ताए आ जान दू मैं। भोलेनाथ जी की बिल्कुल नहीं, समाधि भंग हो जाएगी, हर की चेतना में जा रहा हूं, हर के चिंतन में जा रहा हूं, कोई ना आवे, उनकी चिंता मत करो, जाओ। जो भोलेनाथ भीतर गए क्या तो भीतर कदम जाके आसन लगा पाए, और तब तक अरे सोई आई गए ब्रह्मचारी